प्यारे बच्चों, मजा आ गया साइंस के पेपर को देखकर। प्यारे बच्चों, जो हमने आपको करवाया था वही की वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई आ चुके हैं। और बच्चों, हम प्रूफ के साथ आएंगे शाम को लाइव क्लास के अंदर 7 बजे। आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम गिनवाएंगे कि हमने आपको कहाँ पर करवाया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आएगा कि नहीं आएगा, तो सारे डाउट आपके भाई क्लियर हो जाएंगे। जो हमने बताया था बच्चों, लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है वो लाइव क्लास के अंदर से आया है। हम आपको सबूत दिखाने वाले हैं आज शाम 7 बजे। देखिए प्यारे बच्चों, आज आपका कंप्लीट हो चुका है साइंस का पेपर, और हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों तक इस पूरे पेपर का भाई आंसर पहुंचाने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो ये आपकी हो जाएगी भाई थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव में पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है, से ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो साइटोकाइनिन आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, एक संकर में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो ये आपका 1:2 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका उत्पादक। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या है, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध। तो r जो होता है वो फोकस दूरी का भाई जस्ट डबल होता है, r बराबर 2f होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयविक वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है या विचलित होता है वो है, तो यह आपका भाई लाल रंग का है। ठीक है, और सबसे अधिक आता तो आप भाई बैंगनी कर आ जाते, लेकिन यहाँ पर कम पूछा है तो आपका भाई लाल आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका भाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P व Q के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 2 ओम। जो मैंने न्यूमेरिकल का आपको वीडियो दिया था भाई अलग से बनाकर, वहाँ से क्वेश्चन भाई पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? भाई चांदी होती है। कौन होता है? चांदी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रानुसार चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर हो जाएगी। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है, तो गैस कौन सी आपकी? हाइड्रोजन हो जाएगी। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? भाई 7 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भाई करवाए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको सही कथन का भाई चुनाव करना है, तो दे ऑप्शन हो जाएगा। यानी कार्बन क्या हुआ है यहाँ पर? उपचयित हुआ है, और लेड क्या हुआ है भाई? ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, फास्फोरस परमाणु में के m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? m कोश के अंदर आपसे भाई पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है 5। ठीक है, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका C2H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेथेन CH4 में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? तो कितने आबंध है भाई? यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है। हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित करती है, तो ये आपकी फीडबैक क्या आ जाएगी भाई? फीडबैक आपका भाई आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए, संखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल कहलाता है, ये आपका भाई आहार जाल कहलाता है। आहार जाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि भाई इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। क्या है भाई? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम आपको भाई यहाँ पर बताना है, तो ये यौगिक हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। कुछ बच्चे हिंदी में लिख कर आए होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनका भी भाई सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
सोने और लोहे में सबसे तन्य धातु कौन सी है आपकी भाई? सोना है। कौन सी है? सोना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या आपकी 3 है। अति लघुवात्मक प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। श्वेसन की भाई परिभाषा आपको देनी है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क इसका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण देना है। तो आप कह सकते हो भाई सरसों कह सकते हो, या फिर आप गुलाब भी कह सकते हो। ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे। अगला है मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यवासी लक्षण क्या था? बैंगनी रंग। क्या था भाई? बैंगनी रंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण आपका आंसर हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो? नज़दीक की वस्तु दिखाई देना, दूर की वस्तु दिखाई दूर की वस्तु दिखाई देना, नज़दीक की वस्तु दिखाई देना, दूर की नहीं देना, है ना। ये परिभाषा हो जाएगी। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं? वोल्टमीटर से करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको भाई करवाया है। किसी विद्युत धारावाही परिनली का कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको भाई करवाया हुआ है। प्यारे बच्चों, क्या बात है, तहलका मचा दिया आप लोगों ने साइंस के अंदर। जो क्वेश्चन आपको बताए थे पूरे क्वेश्चन वही यहाँ से आए हैं। अब बच्चों मैथ की बारी है। ठीक है, चलिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड का आप रिएक्शन करवा रहे हो जल के साथ, तो यहाँ पर ऊष्मा निकलती है और कौन सा यहाँ पर उत्पाद बनेगा ये बताना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज आपका भाई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बीकर को चित्रित कीजिए। बीकर का भाई आपको चित्र बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का आपको भाई नाम देना है। सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका बॉन्ड COOH आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप अच्छे से यदि पढ़ते हो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा विद्युत का सुचालक। क्या आ जाएगा? विद्युत का सुचालक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये आपका भाई सेक्शन B से क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों को, ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, ये आई होप कि आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को भाई कर दिया होगा। ठीक है, पूरा आप पेपर देख सकते हो प्यारे बच्चों। राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर है जो आज कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा हमने आपको विज्ञान के पेपर में बताया था वैसे हम आपके लिए मैथ का भी भाई क्लास लेकर आएंगे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका भाई पूरा पेपर है। ठीक है, देख सकते हो। तो आप लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना भाई आपके 80 में से कितने मार्क्स इस पेपर में आ जाएंगे।